और हमें पढ़ना है, बोलो, एनालिटिकल थ्योरी। क्लियर? एनालिटिकल थ्योरी मतलब विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ओके, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, ये व्यक्तित्व का सिद्धांत दूसरा पढ़ रहे हैं। पहला हमने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा जो सिगमंड फ्राइड का था, और अब कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं? विश्लेषणात्मक। 5 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ, क्या बताया मैंने इसमें। सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी? बोलो किसने दी? कार्ल जुंग ने दी। किसने दी? बोलो कार्ल जुंग ने दी। क्लियर? बोलो पहली बात बताई थी मैंने, किसने दी है? बोलो थ्योरी। ये बोलो इसका प्रतिपादक कौन? बोलो कार्ल जुंग। कौन है? बोलो कार्ल जुंग। ओके, फिर मैंने कहा ये कहाँ का निवासी है? बोलो स्विट्जरलैंड का। कहाँ का? बोलो स्विट्जरलैंड का। ओके, और अक्सर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ आ जाता है? स्विच भी लिखा हुआ आ जाता है। क्लियर? ओके, उसके बाद मैंने कहा ये क्या था? बोलो सिगमंड फ्राइड। बोलो का क्या था? बोलो शिष्य। का था? क्या? बोलो शिष्य। क्लियर? और मैंने ये भी बताया कि सिगमंड फ्राइड ने जो लिबिडो है, काम प्रवृत्ति है, काम वासना है, उसे बोलो जीवन की क्या बताया? मुख्य शक्ति बताया था, जबकि जुंग ने उसको सामान्य शक्ति बताया था। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो सिगमंड फ्राइड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार 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 जो लिबिडो है, क्लियर, लिबिडो है, बोलो काम प्रवृत्ति है, वो तो क्या थी? बोलो जीवन की क्या थी? बोलो मुख्य शक्ति। ठीक है, मुख्य शक्ति। ओके, और बोलो जुंग के अनुसार ये क्या होती है? बोलो जीवन की सामान्य शक्ति। क्लियर? सामान्य शक्ति। क्लियर? यहां तक बताया था। और फिर मैंने आपसे कहा कि जो एनालिटिकल थ्योरी है उसमें जुंग ने बहुत सारी बातें बताई है। बोलो मन के प्रकार बताए, फिर मन के प्रकार के अंदर चेतन अचेतन के अंदर फिर अचेतन मन के 2 प्रकार बताए। जब अचेतन मन के 2 प्रकार बताए, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक, तो सामूहिक को समझाने के लिए कहा कि उसकी अभिव्यक्ति आदि रूप से होती है, फिर आदि रूप 4 बताए। मतलब कहानी कनेक्ट चल रही है। बोलो अपन ने क्या कर दिया कि भाई हमें तो एक एक लॉजिक क्लियर करना है, तो मैंने कहा कि जुंग ने अपने सिद्धांत में 7 बातें बताई है। बोलो आपको मेरी बात समझ में आए, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए और याद रहे। बोलो बात समझ में आए, बाकी तो पानी पूरी क्या चलेगी? कनेक्ट चलेगी। क्लियर? तो ये 4 बातें बोलो मैंने आपको कल बताई थी। अब मैं कहानी को आगे स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर 5 क्या? जुंग ने क्या बताया? मन के प्रकार। क्लियर? मन के प्रकार। अब आप पहले आधा घंटा अच्छे से चीजों को समझोगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा जो सिगमंड फ्राइड है उसका सिद्धांत तो फिर भी स्टूडेंट को याद रहता है और थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। जुंग के फंडे बहुत कम के क्लियर होते हैं, क्योंकि जुंग के बारे में बोलो लोग इतना अच्छे से समझ नहीं पाते जुंग क्या कहना चाह रहा है। क्लियर? तो जुंग भी सिगमंड फ्राइड का बोलो शिष्य था। सिगमंड फ्राइड डॉक्टर था, साइंस का पर्सन था और साइकोलॉजिस्ट बना। जुंग भी बिल्कुल डॉक्टर था, फिजिशियन था, बाद में बोलो साइकोलॉजिस्ट बना। तो उसने भी बातें जो बताई है वो बिल्कुल बोलो आपसे मैं कहूं जो बताई उसको आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या बताना चाह रहा था। तो मन के प्रकार, बोलो मन के प्रकार, पहली बात जो अपन पॉइंट में स्टडी करेंगे, इसने कहा मन कितने प्रकार का? बोलो 2। एक क्या बताया? चेतन मन। क्लियर? बोलो कॉन्शियस माइंड। और एक क्या बताया? अचेतन मन। क्लियर? ये 2 मन के प्रकार बताए। एक को क्या बताया? बोलो कॉन्शियस माइंड। क्लियर? एक क्या है? बोलो अनकॉन्शियस माइंड। क्लियर? अनकॉन्शियस माइंड। क्लियर? अच्छा, पहली एक बात, हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सिद्धांत के अंदर हम हमारी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकते। जिस सिद्धांत में जिसने जो बताया है हमें वही जानना होता है। हाँ, हम हमारे कॉमन सेंस से उसको थोड़ा व्यवहारिक जीवन से कनेक्ट करके वो क्या कहना चाह रहा है उसको हम जान सकते, ताकि चीजें हमें ज्यादा याद रहे। बोलो बात समझ में? तो मैंने कहा बोलो जुंग ने चेतन मन के लिए क्या बताया कि वह मन जिसका संबंध अहम से ईगो से होता है
उसे हम क्या कहते हैं? चेतन मन। और वह मन जिसका संबंध ईगो अहम से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अचेतन मन। इसने चेतन और अचेतन को ऐसे बताया। बोलो बात समझ में? जबकि सिगमंड फ्राइड ने भी चेतन अचेतन बताया था। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि मन का ऊपरी भाग जो वास्तविकता से जुड़ा होता है, जो हम रोज देखते पढ़ते सुनते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई, ये मेरी मदर, ये मेरी बोलो फादर, ये सब किस माइंड से बताते हैं? कॉन्शियस माइंड से। और अचेतन मन का मतलब जो चीजें हम भूल जाते हैं वो हमारे किस माइंड में रहती है? अचेतन में। और हम भूलते हैं ज्यादा है, याद कम रहता है, इसलिए कौन सा मन का बड़ा भाग होता है? बोलो अचेतन बड़ा होता है। क्लियर? ये किसकी सोच थी? बोलो सिगमंड फ्राइड की। अब मैं किसकी सोच बता रहा हूं? जुंग की। जुंग क्या कहता है कि बोलो आपसे, अच्छा शिष्य किसका था? बोलो सिगमंड फ्राइड का। तो सिगमंड फ्राइड के वर्डों को तो यूज करेगा ही करेगा। बोलो क्लियर? क्योंकि पहले सिगमंड फ्राइड आया फिर जुंग आया। क्लियर? तो बोलो मैंने कहा बोलो इस मन को बोलो ईगो यानी अहम से बोलो जोड़ा। क्लियर? बोलो जोड़ा। क्लियर? ये बोलो समझ में आया? बोलो मतलब जुंग ने किस मन को ईगो से जोड़ा? बोलो चेतन को क्या? चेतन को बोलो चेतन को। क्लियर? और इसमें क्या लिखूंगा? बोलो इस मन को बोलो अहम लिखूं, ईगो लिखूं, एक ही बात है। बोलो से नहीं जोड़ा। क्लियर? या मैं लिख सकता था कि बोलो आपसे मेरे को चेतन मन वह होता है जिसको जो एम से जुड़ा नहीं होता, जो एम से संबंधित नहीं होता है। क्लियर? नॉट रिलेटेड टू ईगो और रिलेटेड टू ईगो। इतनी बात बताई। क्लियर? फिर इसने क्या किया? बोलो ज्यादा स्टडीज की क्योंकि इसकी किताब का नाम क्या था? बोलो द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। वो तो आपसे मैं कह रहा हूं इसकी किताब का नाम क्या है? साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। डेफिनेटली इसी की स्टडी की। तो फिर इसने क्या बताया? अचेतन मन के दो भाग बताए, जो हमारा पॉइंट नंबर 6 होगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 6 में क्या बता रहा हूं? अचेतन। ठीक है? मन के भाग, मन के प्रकार। ओके? बोलो क्या बता रहा हूं? टाइप्स ऑफ मैंने कहा कॉन्शियस माइंड। क्लियर? किस माइंड के टाइप बता रहा हूं? बोलो मैंने कहा अचेतन मन के। और अचेतन मन के दो टाइप बता रहा है जुंग। अचेतन मन के दो प्रकार बता रहा है। एक बता रहा है व्यक्तिगत अचेतन। क्या बता रहा है? व्यक्तिगत अचेतन। क्लियर? पहले आप अच्छे से समझना, बाद में नोट करना। बोलो ये क्या है? सामूहिक अचेतन। क्लियर? बोलो एक है पर्सनल अनकॉन्शियस और एक है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। एक क्या है? बोलो पर्सनल, मैंने कहा बोलो कॉन्शियस। क्लियर? और एक क्या है? बोलो क्या लिखा मैंने? बोलो कलेक्टिव मैंने कहा कॉन्शियस। क्लियर? ये तो हुए नाम। फिर क्या कहना चाहता है? व्यक्तिगत अचेतन का मतलब जुंग कहता है कि ये अचेतन मन का ऊपरी भाग है और ये अचेतन मन का निचला भाग है। पहली बात। फिर क्या कहता है कि व्यक्तिगत अचेतन का मतलब है कि बोलो वह अचेतन मन जिसमें व्यक्ति की भूली बिसरी यादें, बोलो दमित इच्छाएं, पूर्ण अनुभूति बोलो जिसमें रहती है, वो कौन सा है? बोलो वो कौन सा है? बोलो व्यक्तिगत अचेतन। मतलब हमारी खुद की भूली बिसरी यादें जो आज हमें याद नहीं है, वो किस में जा चुकी है? बोलो व्यक्तिगत अचेतन। क्लियर? हमारे पूर्व अनुभव, हमारी पूर्व अनुभूति, बोलो हमारी कोई भी आपसे में को दमित इच्छा जो हम भूल चुके हैं, जो हमारे किस माइंड में है? बोलो किस में है? व्यक्तिगत अचेतन में। क्लियर? और सामूहिक अचेतन किसको कहा? कि बोलो ये बोलो अचेतन मन का निचला भाग है। और हमारे समाज और हमारे पूर्वज मतलब एंसेस्टर। क्लियर? की भूली बिसरी यादें, के बोलो दमित इच्छाएं, के पूर्व अनुभव, के पूर्व अनुभूति जिसमें रहती, वो कौन सा है? सामूहिक अचेतन। क्लियर? फिर इसने इसको आगे बढ़ाया। किसको आगे बढ़ाया? इसको आगे बढ़ाया और कहा कि सामूहिक अचेतन की अभिव्यक्ति, बोलो व्यक्ति जिस द्वारा करता है उन्हें आदि रूप आर्किटाइप कहते हैं, जो चार होते हैं, एनिमा शैडो और सेल्फ। क्लियर? तो आप कहानी को समझना। मतलब व्यक्तिगत अचेतन किसको कहा? दो बातें। पहली बात ये अचेतन मन। ठीक है? अचेतन मन बोलो का क्या है? ऊपरी स्तर। क्लियर? ऊपरी स्तर बोलू, अपर लेयर बोलू, एक ही बात है। बोलो अपर लेयर
बोलो होता है। क्लियर, पहली बात समझ में आए बोलो। फिर इसमें क्या बताया बोलो, इसमें इसमें बोलो व्यक्ति की मैंने कहा दमित, बोलो दमित इच्छाएं, ठीक है, बोलो दमित इच्छाएं। क्लियर, इच्छाएं, ओके। भूली बिसरी यादें, भूली बिसरी, एज इट इज यही लैंग्वेज यूज की है जुंग ने समझाने के लिए। दमित इच्छाएं, भूली बिसरी यादें, ओके। पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभूति, पूर्व अनुभूति। क्लियर, ओके। बोलो पूर्व अनुभूति, बोलो आपको मैंने कहा इसमें व्यक्ति की दमित इच्छाएं, भूली बिसरी, बोलो यादें, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभूति, ठीक है, बोलो होती है। उसको हम क्या कहते हैं बोलो, अचेतन मन का कौन सा भाग, व्यक्तिगत अचेतन। क्लियर। और दूसरा क्या बताया, सामूहिक अचेतन। क्या बताया, सामूहिक अचेतन। और सामूहिक अचेतन में पहली बात तो क्या कहूंगा, ये बोलो अचेतन मन, ठीक है, का क्या है बोलो, निचला स्तर, ठीक है, निचला स्तर। यानी मैंने कहा बोलो वो अपर लेयर है, तो ये कौन सी लेयर है बोलो, लोअर लेयर। क्लियर, बोलो मैंने कहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बता रहा हूं, इसमें किसकी बोलो, हमारे पूर्वज। क्लियर, पूर्वज का मतलब मैं एंसेस्टर लिखूं, आप समझ जाओगे, बोलो एंसेस्टर। क्लियर, ओके। मैंने कहा पूर्वज समाज, क्लियर, की, बोलो मैंने कहा बोलो दमित इच्छाएं, ठीक है, दमित इच्छाएं, बोलो भूली बिसरी यादें, बोलो भूली, मैंने कहा यहाँ पर क्या लिख रहा था बोलो, मैं बोलो भूली बिसरी यादें। क्लियर, बोलो भूली बिसरी, बोलो बिसरी यादें। क्लियर, कोमा पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभूति, ठीक है, पूर्व अनुभूति, ठीक है, बोलो होती है। क्लियर, ऐसा इसने ये दो अचेतन मन के प्रकार बताए। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि बोलो एक व्यक्ति के बोलो अचेतन मन में समाज और उसके पूर्वजों की दमित इच्छाएं, भूली बिसरी यादें, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभूति होती है, तो उस अचेतन मन को क्या कहा जाता है, तो क्या होगा बोलो, सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। क्लियर। फिर आपको इसको आगे बढ़ाया और अपन पॉइंट नंबर क्या ले लेंगे, 7। और 7 में क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, आदि रूप। क्लियर, आदि रूप वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं आर्कीटाइप। क्या बोलते हैं, आर्कीटाइप। जूंग क्या कहता है कि सामूहिक अचेतन की अभिव्यक्ति, सामूहिक अचेतन की अभिव्यक्ति जिनके द्वारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आदि रूप बोलते हैं। वापस सुनना, हमारे अंदर हमारे समाज की, हमारे पूर्वजों की भूली बिसरी यादें, बोलो दमित इच्छाएं, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुमति जिस मन में रहती है उसे हम क्या कहते हैं बोलो, कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। क्लियर। फिर जूंग क्या कहता है, आदि रूप, आर्कीटाइप किसको कहते हैं कि बोलो सामूहिक अचेतन की अभिव्यक्ति, बोलो प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, बोलो जिसके द्वारा होता है उनको क्या कहते हैं, आदि रूप कहते हैं। क्लियर। तो मैंने कहा आपको सामूहिक, ठीक है, अचेतन बोलो की अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति बोलो मैंने कहा अभिव्यक्ति, बोलो जिनके द्वारा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आदि रूप। क्लियर, आदि रूप कहते हैं। ओके। अच्छा, अभी आप अच्छे से समझना कैसे अभिव्यक्ति होगी, कैसे जुंग समझा रहा है। फिर आदि रूप कितने बताए, 4। कितने बताए, 4। एक क्या बताया, एनीमा। क्या बताया बोलो, एनीमा। क्या बताया, एनीमा। यही टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बताया एनीमस। क्या बताया, एनीमस। क्या बताया बोलो, एनीमस। क्लियर, ओके। फिर क्या बताया, छाया, शेडो। क्या बताया, साया, शेडो। क्लियर। फिर क्या बताया, सेल्फ। बोलो सेल्फ मतलब आत्मन। क्लियर। अब आपको मैं ये आत्मन इनको अच्छे से समझाता हूं। बोलो एनिमा का मतलब हिंदी में होता है अंते नारी। क्या होता है बोलो, अंते नारी। क्लियर। ये आपको कोई नहीं देगा,
बोलो आपको तो क्या वर्ड दिया जाता, एनिमा, मतलब आप समझना, बोलो अंत्य नारी, और एनिमस का मतलब होता है अंत्य पुरुष। क्या होता है, अंत्य पुरुष। क्लियर, मतलब आपने अक्सर ऐसी कहावत देखी होगी कि हर एक पुरुष के अंदर एक महिला और हर महिला के अंदर एक पुरुष होता है। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को समझना, हर महिला के अंदर एक पुरुष और हर पुरुष के अंदर एक महिला होती है। क्लियर, तो इसी को इन्होंने एनिमा एनिमस कहा है। अब आप सोचो एनिमा का मतलब क्या हुआ। एनिमा को बोला मैंने अंत्य नारी, मतलब पुरुष में महिला, बोलो, या महिला में पुरुष, पुरुष में महिला। क्लियर, तो एनिमा को क्या बोलते हैं, बोलो, पुरुष में महिला। क्लियर, पुरुष में महिला। आप समझना, एक इंसान पुरुष है लेकिन आवाज उसकी एकदम पतली पतली है, बोलो, लटके झटके बातें सब कुछ, तो कहते नहीं ये पुराने, तुम पूर्व जन्म में महिला था। और क्या बोल रहा हूं, समझ में आया, बोलो, कुछ मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। ये क्या लिखा मैंने आपको, सामूहिक चेतन की अभिव्यक्ति जिनके द्वारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्कीटाइप कहते हैं। बोलो, बात समझ में। अब आप सोचो एनिमस क्या है, एनिमस क्या है, अंत्य पुरुष, मतलब इसका मीनिंग बताओ क्या होगा। महिला में पुरुष के पुरुष में महिला, महिला में पुरुष, यही एग्जाम में पूछते हैं, महिला में पुरुष। क्लियर, महिला में क्या बोला, पुरुष। आप समझ के बोलो कि अगर कोई महिला है, बोलो, कभी कभी खतरनाक लीडरशिप करती है, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, तो बहुत सारे बातें बनाते हैं, ये पुराने जमाने में जरूर पुरुष थी। और क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया, बोलो, पुराने जमाने में थी, अभी अभिव्यक्ति हो रही है, आर्कीटाइप, समझ में आ रहा है। और बोलो, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया। जुंग कैसे समझाता है आर्कीटाइप को, एनिमा एनिमस का मतलब समझ रहे, बोलो, एनिमा मतलब क्या है, अंत्य नारी, अंत्य नारी का मतलब समझ में आया, बोलो, किसमें, बोलो, पुरुष में महिला। क्लियर, और मैंने कहा एनिमस मतलब क्या है, महिला में पुरुष, इसलिए कहा जाता है कि हर महिला के अंदर एक पुरुष और हर पुरुष में एक महिला जरूर होती है। क्लियर, अब आप समझना शैडो और सेल्फ। शैडो मतलब छाया, यह, बोलो, यह व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का, बोलो, मैंने कहा नकारात्मक पक्ष है। ठीक है, नकारात्मक पक्ष है, मतलब क्या, समझना, अक्सर अक्सर आपने देखा होगा कि कोई इंसान गुस्से में ये कहता है, मेरे अंदर के खतरनाक इंसान को मत जगाओ वरना मैं सब गड़बड़ कर दूंगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, बोलो, मेरी बात को समझना कि क्या कहना चाह रहा है जुंग, कि हर पुरुष के अंदर एक हैवान इंसान होता है, एक जानवर इंसान होता है, हर इंसान के अंदर, बट वो सोसाइटी की डर की वजह से, बोलो, शेडो में रहता है, किस में रहता है, छाया में रहता है, और अभिव्यक्ति नहीं करता, लेकिन कभी कभी गुस्से में वो, बोलो, अभिव्यक्त भी कर देता है। इसी को उसने क्या कहा, शेडो का। शेडो मतलब छाया, समझ में आया। ये व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष है कि नकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक पक्ष है। क्लियर, और जो आत्मन है, सेल्फ है, उसको क्या कहा है कि ये व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष है, जिसके कारण हम किसी से बात करना पसंद करते हैं, हम किसी को समय देना पसंद करते हैं। बोलो, क्या बोल रहा हूं, समझ में आया, बोलो, आप कभी किसी से एक बार मिले और आप उसको बार बार मिलने की इच्छा होती है, आपको लगता है यार इसके साथ तो मेरा पुराने जमाने का कोई कनेक्शन है, इसका मतलब आप समझ लो यही क्या है, सेल्फ है। यही क्या है, सेल्फ। सेल्फ मतलब समझ गए, आत्मन। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, बोलो। बहुत सी बार हम बहुत टाइम तक किसी के साथ रहते हैं, बोलो, लेकिन हमारा उसके साथ कनेक्शन नहीं बन पाता है, बट कभी हम किसी के साथ कुछ समय लेते हैं फिर भी हमारा कनेक्शन बन जाता है, और बातों बातों में कह भी देते हैं कि लगता है हमारा पूरा जन्म का कोई कनेक्शन है और कोई पहले जन्म में रिश्ता रहा होगा। और ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसी को जुंग ने क्या कहा है, सेल्फ का है, आत्मन का है। बोलो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आर्कीटाइप आदि रूप का मतलब समझ में आया, बोलो। 4 वर्ड यूज किए, एनिमा, एनिमस, शेडो और सेल्फ। क्लियर, सेल्फ मतलब क्या है, आत्मन। आत्मन व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष है या नकारात्मक पक्ष है, सकारात्मक। आप देखोगे कि कोई इंसान
के पास टाइम नहीं होता, लेकिन किसी किसी के लिए टाइम होता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बोलो? यही तो सेल्फ है, यही तो आत्मन है। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया बोलो? नकारात्मक पक्ष को शेडो कहा है, समझ में आया बोलो? ये व्यक्तित्व का क्या है, नकारात्मक पक्ष है। क्लियर? और एनिमा, एनिमा समझ में आया? और यही चार क्या होते, आर्किटाइप यानी आदि रूप होते, जिससे जुंग ने बताया। और ये चारों रूप किसकी अभिव्यक्ति है, सामूहिक अचेतन की है। सामूहिक अचेतन का मतलब समझ में आया बोलो? कि बोलो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। क्लियर? मतलब हो सकता है कि किसी के साथ आपका या आपके पूर्वजों का कोई रिलेशन हो, बोलो उसके साथ आपका आत्मन है, बोलो सामूहिक, बोलो समझ गए बोलो? क्लियर? तो आई थिंक आपको इतनी कहानी समझ में आई थी बोलो? ओके। तो आर्किटाइप समझ में आया बोलो? तो हमने जो 5 बातें मैंने आपको लिखाई, वो तो हम बोलो कल लिख चुके थे। कि जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया बोलो? किसने दिया बोलो? कार्ल जुंग ने। नाम पूरा क्या है? कार्ल जुंग। प्यार से जुंग जुंग करते रहते हैं। क्लियर? पूरा नाम क्या है? कार्ल जुंग। कहाँ का रहने वाला बोलो? स्विट्जरलैंड का। क्लियर? कहाँ का रहने वाला? स्विट्जरलैंड का। और जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था? साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस। अब किताब का नाम भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसी ने उसी पे काम ज्यादा किया है। क्लियर? और किसका स्टूडेंट था ये बोलो? सिगमंड फ्राइड का। क्लियर? और पहले साइंस का पर्सन था, बाद में क्या बना? साइकोलॉजिस्ट बना। और इसने काम प्रवृत्ति को सामान्य शक्ति बोलो जीवन की बताई है। क्लियर? और फिर मैंने कहा चेतन मन के कितने भाग बताए? 2 बताए। एक बोलो कॉन्शियस और एक बोलो अनकॉन्शियस। एक चेतन मन और एक अचेतन मन। क्लियर? तो आपको 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 जो मैंने यहाँ पर जितनी बात बताई, पहले आप एक बार इतना नोट कर लो। क्लियर? फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्लियर? कल नहीं आया हो तो ये भी नोट कर लेना, ठीक है? किताब का नाम क्या था? अचेतन मन का मनोविज्ञान। ओके। ओके, कल नहीं आया तो ये नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिए नोट बोलो? ठीक है। आप अगर चीजों को समझोगे तो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा कि एक्चुअली वो क्या चीज है। और खाली रटोगे तो याद नहीं रहेगा। क्लियर? आप सोचो, एक है व्यक्तिगत चेतन, एक है सामूहिक चेतन। नाम में ही सब कुछ है। बोलो, बोलो अगर मैं पूर्वज बोलूंगा तो बहुत सारे होंगे, समाज बोलूंगा तो बहुत सारे होंगे, तो सामूहिक हो गया है ना बोलो? अगर मैं व्यक्तिगत बोलूंगा तो पर्सनल होगा, पर्सनल का तो एक का ही होगा। ओके, हो गया ये नोट बोलो? और एनिमा और एनिमस में से एक को याद रखना है, दूसरा अपना ध्यान रहेगा। एनिमा, एनिमा, एनिमा मतलब माँ,
माँ सबके अंदर रहती है, बोलो अंत्य नारी। और समझे समझे बोलो, तो एनिमस अपने आप ही अंत्य पुरुष हो जाएगा। और अगर ये पता चल गया तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जुंग ने महिला में पुरुष का होना किस आदि रूप में बताया है, तो बता सकते हो। आपको पूछा जाए कि जुंग ने एनिमस आर की रूप बताया जिसका क्या अर्थ है, तो भी बता सकते हो। और एक पता हो तो दूसरा पता सकते हो। क्लियर? तो वर्ड आपको एनिमा एनिमस से दिया जाएगा, अंत्य नारी अंत्य पुरुष नहीं दिया जाएगा। लेकिन अपने को याद रखने के लिए क्या बताया? एनिमा 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 मतलब अंत्य नारी। अंत्य नारी मतलब क्या होगा बोलो? पुरुष में महिला के लक्षण। क्लियर? ओके। ओके, बात समझ में आए बोलो? इस मन को एम से जोड़ा और इसको नहीं जोड़ा। क्लियर? क्योंकि अहम तो जो प्रेजेंट टाइम में वो है, और हम तो इसमें वो बातें कर रहे हैं जो पहले थी। और बोलो समझे ही समझे बोलो? क्लियर? इस तरह से। ठीक है, किया ये नोट बोलो? कोई इंसान सूर्य नमस्कार करता है, बोलो क्यों करता है? क्योंकि हो सकता है उसके पूर्वज करते थे। और बोलो समझे ही समझे बोलो? मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया बोलो? ठीक है। आई बात समझ में बोलो? जब व्यक्ति की दमित इच्छा, व्यक्ति की भूली बिसरी यादें, व्यक्ति के पूर्व अनुभव, व्यक्ति की पूर्व अनुभूति जिस अचेतन में होती है उसको क्या कहते हैं बोलो? व्यक्तिगत। और उसकी जगह उसके पूर्वजों के, बोलो समाज के, बोलो भूली बिसरी सब हो तो सामूहिक। ओके। और सामूहिक की अभिव्यक्ति क्या कहलाता है? आर्किटाइप। और आर्किटाइप कितने होते हैं? 4 टाइप के। क्लियर? मतलब सिद्धांत में कहानी तो कनेक्ट है, अपन पॉइंट्स में स्टडी कर रहे हैं। ओके।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई मेरी आपको? हो गया ये नोट? बोलो। हो गया नोट? बोलो। ठीक है, याद हो जाएगा ये। वाइस वर्सा, सामूहिक चेतन किसको कहते हैं? मीनिंग बता सकते हो? मीनिंग लिखा हो तो किसको कहते हैं वो बता सकते हो। ओके। और आपको पूछा जाए कि जूंग ने ए चेतन मन के कौन से भाग बताए, तो आप पता चलेगा, बोलो व्यक्तिगत और सामूहिक। ओके। और आदि रूप का संबंध किससे होता है? सामूहिक चेतन से। किससे होता है? सामूहिक चेतन से। क्लियर। और आदि रूप में चार बातें बताई। इतना सा लिखा, पुरुष में महिला, महिला में पुरुष, समझ आओगे? बोलो। वाइस वर्सा क्वेश्चन आए तो बता सकते हो। और शेडो में क्या बता रहा हूं ये, बोलो व्यक्तित्व। ठीक है, बोलो। मैंने कहा का नकारात्मक, ठीक है, पक्ष। ओके, पक्ष होता है। बात समझ में? आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक व्यक्ति बहुत सीधा साधा आपके साथ है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो उग्र रूप ले लेता है, तो आपके मन में आता है ये क्या हो गया, इसके अंदर तो भूत आ गया क्या? और बोलो समझे ही समझे, बोलो वो उसका क्या था? बोलो शेडो है। क्लियर। शेडो मतलब समझ में आया? बोलो आपको। ओके, व्यक्तित्व का नकारात्मक पक्ष है। अर्थात अर्थात प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति में एक शैतान, क्लियर, एक शैतान होता है। क्लियर। हर एक व्यक्ति में क्या होता है? एक शैतान होता है। ओके। जिसको जुंग ने क्या नाम दिया? शेडो नाम दिया। क्लियर। छाया दिया। क्योंकि ये शैतान, बोलो क्यों शांत रहता है? बोलो सोसाइटी के डर से और उसकी वजह से। क्लियर। लेकिन कभी कभी गुस्से में इंसान बोल भी देता है कि मेरे अंदर के शैतान को जगाओ मत। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैं सब तोड़ फोड़ दूंगा। समझ में आया? बोलो। ओके। और सेल्फ, इसको हम कितने ही तरह से समझ सकते हैं। एक छोटा बच्चा है, समझना, एक छोटा बच्चा है जिसे आप कभी मिले नहीं हो। ओके। और वो आप उस बच्चे के घर पे जाते हो या उसके कांटेक्ट में आते हो, तो बच्चा आपके पास आके चिपक जाता है और आपसे हटना ही नहीं चाहता है। कोई हटाता तो रोता है। तो आपके मन में ख्याल आता है, या दूसरे भी कहते हैं, जरूर कोई पुराने जमाने का हमारा रिश्ता था। अरे बोलो समझे, यही क्या है? बोलो सेल्फ है। सेल्फ मतलब समझ में आया? बोलो कि किसी का किसी को टाइम देना, किसी को किसी के साथ समय बिताना। बोलो आपसे किसी अजनबी के अजनबी होते हुए भी अपना सा लगना, यही सब क्या है? बोलो सेल्फ है, आत्मन है। मेरी बात समझ में आए? बोलो क्लियर। तो ये है, बोलो व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का क्या है? बोलो सकारात्मक, बोलो पक्ष है। ठीक है, पक्ष है। अर्थात अर्थात मैंने कहा किसी को किसी को टाइम, समय, बोलो देना। ठीक है, बोलो समय देना। ओके। साथ रहना। ओके। आपसे मैं कहूँ अच्छा अच्छा लगना। ठीक है। तो ये क्या है? बोलो सेल्फ या आत्मन है। ये चारों आर्कीटाइप समझ में आया? बोलो आपको। ओके। एनिमा एनिमस में से एक याद रखना है।
शैडो सेल में से एक याद रखना है। बोलो दूसरा उसका उल्टा है। सेल्फ मतलब समझ गए आत्मन। क्लियर? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी इंसान आपके सामने आता है और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एकदम आप बोलो गुस्से में आ जाते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, तो पुराने जमाने की कोई रंजिश थी, और बोलो ऐसा हमारे बोलो कोई दूसरे बोलते हैं तो वो क्या है, बोलो शैडो है। और समझ गए नहीं समझ गए, बोलो ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो ओके। अच्छा, सभी इंसान के आर्कीटाइप एक जैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्लियर? और आर्कीटाइप अलग अलग होते हैं ना। ओके, तो पॉइंट नंबर 7 समझ में आया, बोलो आपको। नंबर 8 पे आ जाओ मैं, बोलो मतलब इस थ्योरी में जितनी बातें बताई है उनको हम पॉइंट्स में स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब जुंग ने अपनी थ्योरी में पर्सोना वर्ड को समझाया है। हालांकि पर्सोना तो हम जब पर्सनालिटी टॉपिक पढ़ते हैं तब पहली बार ही बोल देते हैं कि पर्सनालिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका मतलब नकली चेहरा, मुकुटा, मास्क होता है। लेकिन जुंग ने अपने सिद्धांत में अपने हिसाब से पर्सोना को समझाया है। क्लियर? जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हो गया नोट, बोलो आपका। ओके, वाइस वर्सा 8 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और दूसरा, जुंग ने आर्कीटाइप कौन से बताया है वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा आर्कीटाइप नहीं बताया वो भी पता होना चाहिए। नंबर 9, ठीक है। 9 पॉइंट में क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा परसोना। क्या लिखा मैंने, बोलो परसोना। क्लियर? ओके, परसोना। बोलो क्या कहना चाह रहा है, बोलो जुंग। जुंग कहता है एक व्यक्ति अपनी एक ही लाइफ में अलग अलग करेक्टर प्ले करता है। क्या बोल रहा है, अपनी लाइफ में, एक ही लाइफ में अलग अलग करेक्टर, अलग अलग चेहरे, अलग अलग रूप रखता है। वो जब बोलो बहन के साथ होता है तो उसका अलग पर्सोना होता है, जब वो मदर फादर के साथ होता है तो अलग पर्सोना होता है। पर्सोना मतलब समझ गए, चेहरा, मुकुटा, मास्क, नकाब। क्लियर? इंसान का रूप, बात समझ में। फ्रेंड्स के साथ होता है तो अलग होता है। बोलो एक्स वाई जेड में क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? ओके, और इंसान अपना काम निकालने के लिए अपने पर्सोनों को चेंज करता रहता है। पर्सोना मतलब समझ के बोलो, अपना मुकुटा चेंज करता रहता है। ये बोलो बात किसने बताई, जुंग ने। तो क्या बताया जुंग ने, एक व्यक्ति व्यक्ति अपनी बोलो आपसे मैं कहूँ लाइफ में अलग अलग बोलो पर्सोना। पर्सोना मैंने कहा मुकुटा, बोलो या चेहरा। क्लियर? या बोलो करेक्टर, बोलो करेक्टर, करेक्टर बोलो रखता है। ठीक है, रखता है मतलब ये लाइन जो बोली मैंने, समझ में आया, बोलो। अगर एक ही पर्सन है वो बोलो लाइफ में अलग जगह अलग अलग उसका करेक्टर अलग अलग जगह बोलो उसका रहता है, बात समझ में। अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में है तो उसका करेक्टर उसका चेहरा अलग होता है, जब वो बोलो बच्चों के साथ होता है तो उसका करेक्टर उसका चेहरा अलग होता है। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ समझ में। एक इंसान कभी स्ट्रिक्ट भी होता है, एक इंसान कभी सॉफ्ट भी होता है, एक इंसान कभी एग्रेसिव भी होता है। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, इसी को उसने क्या बोला है, पर्सोना बोला है। क्लियर? तो ये एक व्यक्ति अपनी लाइफ में अलग अलग पर्सोना मतलब मुकुटा, चेहरा, करेक्टर रखता है। ठीक है, बोलो करेक्टर, बोलो मैंने कहा रखता है। ठीक है, बोलो इतनी लाइन से समझ जाओगे, बोलो। बोलो ये पर्सोना का मतलब समझ गए ना। मैंने क्या सारगर्भित लाइन लिखी, एक व्यक्ति अपनी लाइफ में अलग अलग पर्सोना बोलो मुकुटा बोलो चेहरा रखो करेक्टर बोलो रखता है। क्लियर? एक ही पर्सन के बोलो अलग अलग करेक्टर अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। आप खुद सोचो, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो तब आपका जो हाव भाव है, आपका करेक्टर है, आपका चेहरा है, आपका मुकुटा, आपका बातचीत कर वो अलग होता है। जब आप मम्मी पापा के सामने होते हैं तो अलग होता है, जब आप ब्रदर सिस्टर के साथ होते हैं तो अलग होता है, जब आप एक्स वाई जेड के साथ होते हो तो अलग होता है। और होता है कि नहीं होता है, बोलो। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब, और जब आपके बच्चे होते हैं तो उनके साथ अलग होता है। तो वही पर्सोना इसने समझाया है। क्लियर? फिर नंबर 10 में क्या बता रहा हूं कि इसी थ्योरी में जुंग ने बोलो व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व। क्लियर? तो बोलो जुंग व्यक्तित्व के बोलो व्यक्तित्व के
प्रकार। क्लियर? टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कितने प्रकार बताए? दो। एक कौन सा बताया? अंतर्मुखी। और एक कौन सा बताया? इंट्रोवर्ट। क्लियर? और एक कौन सा बताया? बोलो बोलो बोलो, बहिर्मुखी। क्लियर? ये तो हम व्यक्तित्व के व्यक्तिगत में देख चुके हैं। एक्सट्रोवर्ट एक व्यक्ति जो अपने में ही खोया रहता है, बोलो बहुत ज्यादा जल्दी घबरा जाता है, अच्छा लेखक हो सकता है, अच्छा वक्ता नहीं होता है, वो कौन सी पर्सनैलिटी वाला होता है? अंतर्मुखी। एक व्यक्ति जो बाह्य जगत में ज्यादा रुचि लेता है, बोलो ऐसा कार्य करना पसंद करता है जिससे समाज में प्रशंसा मिले, बोलो पड़ोसियों का पहले ख्याल रखता है, बोलो खुद का घर वालों का नहीं रखता, वो कौन है? बहिर्मुखी। और जो खुद का भी रखे पड़ोसियों का भी रखे, वो उभयमुखी। वो कौन है? उभयमुखी, जिसमें दोनों के करेक्टर होंगे। क्लियर? तो आई थिंक इसमें तो इतने से पता चल जाएगा। इसका मतलब ये जो व्यक्तित्व के प्रकार जिसको हम जुंग का वर्गीकरण कहते हैं, वो जुंग ने अपने सिद्धांत में ही बताया है। और ये इतना सा पार्ट ही ज्यादातर लोगों को जुंग के बारे में पता रहता है। हम जुंग का सिद्धांत पढ़कर जुंग की सारी बातें समझ रहे हैं। बोलो जितनी बातें मैं बता रहा हूं उन सब का आंसर क्या है? जुंग है। ओके, तो ये वाली बात भी समझ में आई। नंबर 11, जुंग ने मन के या व्यक्तित्व के 4 कार्य बताए। कितने कार्य बताए? 4। ठीक है, बोलो मन मतलब आपसे मेरे को माइंड, ठीक है, या व्यक्तित्व, बोलो व्यक्तित्व के, बोलो के कार्य। ठीक है, और कितने कार्य बताए? 4 कार्य बताए। वो 4 कार्य क्या बताया? इधर देखो। नंबर 1 पहला बताया संवेदना। क्या बताया? संवेदना। क्लियर? सेंसेशन। ठीक है, पहला क्या बताया? बोलो संवेदना मतलब क्या लिख रहा हूं? सेंसेशन। दूसरा क्या बताया? चिंतन। क्या बताया? चिंतन मतलब क्या? बोलो थिंकिंग। क्या बताया? बोलो चिंतन मतलब थिंकिंग। क्लियर? तीसरा क्या बताया? भाव। भाव मतलब क्या होता है? फीलिंग। क्या बताया? बोलो भाव का मतलब फीलिंग। ओके, और फिर क्या बताया? अंतर्ज्ञान। क्या बताया? बोलो अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। क्या बताया? बोलो इन, मैंने कहा ट्यूशन। ठीक है, इंट्यूशन। अब क्या कहना चाह रहा है? बोलो जुंग, जुंग कहना चाह रहा हमारे मन या व्यक्तित्व के 4 कार्य होते हैं। एक होता है सेंसेशन, हम हमारी कानों से, आंखों से हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को, कोई बातचीत हो रही है उसको बोलो अंदर लेते हैं, वो क्या हो गया? संवेदना। और फिर हम क्या करते हैं? बोलो चिंतन करते हैं, हमारे माइंड में चिंतन करते हैं। ये क्या कानाफूसी कर रहे हैं? मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं कि किसी और के बारे? अरे समझे ही समझे। बोलो ये क्या है? बोलो पहला सेंसेशन, और फिर क्या होता है? चिंतन। बोलो बात समझ में? और फिर क्या होता है? फील। फील मतलब समझ के भाव। क्लियर? फील मतलब क्या होता है? भाव। और जुंग ने ये तक कहा है कि अक्सर हम बोलो ये कहते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये भी क्या है? बोलो भाव है। ये भी क्या है? बोलो फीलिंग्स है। क्लियर? और इसका संबंध इन दोनों से बहुत ज्यादा होता है। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? अगर आपने कभी संवेदना ली और वो संवेदना सही हुई, क्लियर, मतलब वो प्रशंसा पूर्वक हुई, और आपने चिंतन किया, तो आपको फीलिंग्स कैसी आएगी? बोलो गुड आएगी, बैड आएगी? बोलो गुड आएगी। क्लियर? और आपको लगा ये तो बहुत बुराइयां कर रहे हैं, अंदर मन में चल रहा क्यों कर रहे हैं, फिर आपका बोलो भाव अच्छा आएगा कि बोलो बुरा आएगा? बुरा आएगा। क्लियर? और अंतर ज्ञान, इंट्यूशन का मतलब होता है आसपास से जानकारी बोलो लेना, देखना, वो क्या होता है? अंतर ज्ञान। क्लियर? बोलो इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? आसपास से जानकारी रखना, बोलो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ आपको इनका वर्णन नहीं करना। एग्जाम में क्या आ सकता है कि जुंग ने अपने विश्लेषणात्मक सिद्धांत में कौन से मन के कार्य बताए हैं, क्लियर, या कितने कार्य बताए हैं, या कौन सा कार्य नहीं बताया है। तो आपको पहले तो कार्य कितने बताया? बोलो 4। 4 का नाम क्या आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया? एक क्या बताया? सेंसेशन मतलब संवेदना। दूसरा क्या बताया? थिंकिंग मतलब क्या है? बोलो चिंतन। फिर क्या बताया? बोलो 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 भाव। भाव मतलब क्या है? फीलिंग्स। और एक क्या बताया? इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान। क्लियर? ओके, तो आई थिंक इतना नोट करो।
ओके, बात समझ में है। और एक लास्ट बात जुंग ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व के निर्माण और विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। क्लियर? तो नंबर बोलो 12, ठीक है, ये कर लिया नोट, बोलो सबने। ओके, बताओ मैं बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज लास्ट, बोलो क्या? जुंग ने अपने इसी सिद्धांत में व्यक्तित्व के निर्माण और विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पहली बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज। दूसरी प्रारंभिक यौवन अवस्था, बोलो यंग एडल्टहुड स्टेज। तीसरी मध्य अवस्था, मिडल एज। और चौथी प्रौढ़ा अवस्था, ओल्ड एज। क्लियर? क्या बता रहा हूं? नंबर 12 मैंने कहा, बोलो जुंग ने व्यक्तित्व के निर्माण तथा विकास, ठीक है, की निम्न 4 अवस्थाएं ठीक है बताई है। ठीक है, बताई है। और 4 अवस्थाएं को नाम क्या दिया? पहला क्या बताया? बाल्यावस्था। क्या बताया? बोलो, बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड, बोलो चाइल्डहुड स्टेज। क्लियर? बोलो चाइल्डहुड स्टेज। क्लियर? और दूसरा मैंने कहा पहली है चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। दूसरा बताया प्रारंभिक, बोलो यौवन अवस्था, ठीक है। प्रारंभिक यौवन अवस्था मतलब यंग, ठीक है। क्या बताया? बोलो एडल्ट हुड। क्लियर? बोलो स्टेज। ओके, और फिर क्या बताया? मध्य अवस्था। क्लियर? बोलो मध्य अवस्था मतलब मिडल स्टेज, ठीक है। मिडल, बोलो एज, मिडल स्टेज। ओके, और मैंने कहा मिडल स्टेज या एज बोल दो। क्लियर? और एक क्या बताया? बोलो प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है। बोलो प्रौढ़ा अवस्था। ओके, प्रौढ़ अवस्था मतलब ओल्ड स्टेज। ओके, अब जब जुंग से पूछा गया आपकी नजर में व्यक्तित्व के निर्माण और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो मध्य अवस्था को बताया। किसको बताया? मध्य अवस्था। क्लियर? आपसे मैंने कहा इसको इसको सबसे सबसे महत्वपूर्ण, क्लियर, महत्वपूर्ण अवस्था, ठीक है, अवस्था बताया। ओके, जिसके इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ बनता है। क्लियर? बोलो मेरी बात समझ में आई? बोलो, चाइल्डहुड तो 12 तक खत्म हो जाएगी, 18 19 20 साल तक ये रहेगी, और फिर आपका जो मेन लाइफ को सेट करने का होगा वो यही रहेगी। बोलो बात समझ में आए? जो 20 से 40 के बीच रहेगी, और उसके बाद क्या आएगी? बोलो प्रौढ़ावस्था। बात समझ में आए? अब क्या है कि यहाँ पर जो बाल्य अवस्था है उसको जुंग ने 3 टाइप बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो, जुंग ने बाल्य अवस्था की 3 अवस्थाएं बताई है, जिसका नाम है एनार्किक, मोनार्किक और ड्यूलिस्टिक। बोलो अराजक अवस्था, राजतंत्रीय अवस्था और द्वैतवादी। और यहीं से एक बार 2018 में क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन क्या था कि राजतंत्रीय अवस्था का संबंध किससे होता है? ऑप्शन में फिक्स है स्वान, बाल्यान, किशोरा। अब बोलो, अगर इस क्वेश्चन को कोई चाइल्ड साइकोलॉजी के माइंड से सोचेगा, हवा ही नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहां से आया? बोलो जुंग के सिद्धांत से आया। मतलब जुंग का पूरा सिद्धांत पता होगा तो ये एनार्किक, मोनार्किक, ड्यूलिस्टिक अवस्थाएं किसका टाइप है? बाल्य अवस्था का। बोलो क्या बता रहा हूं? तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं? यहां पर मैंने कहा यहां पर क्लियर क्या कर रहा हूं मैं? बोलो, इसी में मैं यहां पर
नंबर 13 क्या कर रहा हूं, जुंग ने बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था बोलो को बाल्यावस्था बोलो की निम्न तीन अवस्थाएं, ठीक है, अवस्थाएं बोलो बताई है, ठीक है। और वो कौन सी अवस्थाएं बताई है, मैंने कहा पहला, बोलो क्या लिखा मैंने, अराजकता, क्लियर। अराजकता को इंग्लिश में बोलते हैं एनार्किक, क्लियर, क्या बोलते हैं, एनार्किक, क्लियर। दूसरी क्या बताई, राजतंत्रीय अवस्था, क्लियर, बोलो मोनार्किक, क्लियर। और तीसरा क्या बताया, द्वैतवादी, क्लियर। द्वैतवादी मतलब क्या होता है, डुलिस्टिक, क्लियर, क्या होता है, डुलिस्टिक। और जो 2018 में एक बार क्वेश्चन आया, इतना सा आया, राजतंत्रीय अवस्था इंग्लिश में मोनार्किक स्टेज का संबंध किस अवस्था से होता है, विशेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो बाल्यावस्था, क्योंकि ये तीनों जो है वो टर्म किसके अंदर दी है, बाल्यावस्था देने वाला कौन है, जो। बात समझ में आए, बोलो। और क्या बताया, एनार्की का मतलब जिसमें बच्चा लॉजिकली नहीं सोचता है, क्लियर। बोलो मोनार्किक में जिसमें बालक लॉजिकली सोचने लगता है, और ड्यूलिस्टिक जिसमें उसको अपना अस्तित्व का सारा ज्ञान हो जाता है, क्लियर। तो इनको बोलते हैं, मैंने कहा इसमें बालक 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 लॉजिकली मतलब तार्किक, ठीक है, बोलो रूप से नहीं, बोलो मैंने कहा सोचता है, क्लियर। और मोनार्किक में क्या होगा, बोलो मैंने कहा इसमें बोलो बालक बोलो मैंने कहा तार्किक रूप से, लॉजिकली तार्किक रूप से बोलो सोचने लगता है, क्लियर, लगता है। और ड्यूलिस्टिक इसमें बोलो बालक को अपने अस्तित्व, ठीक है, अपने अस्तित्व, मैंने कहा बोलो अस्तित्व बोलो का ज्ञान बोलो अच्छे से हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। मेरी बात समझ में आए, बोलो। मेरे कहने का मतलब है जब बालक 10-12 साल का हो जाता है तो उससे रियल में बोलो ये एहसास हो जाता है कि मैं अमीर घर में पैदा हुआ हूँ कि गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ये सब चीजें उसके दिमाग में आने लगती है। उसको क्या बोला है, द्वैतवादी। बोलो बात समझ में आए। तो मेरे कहने का मतलब आपको ये कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम में क्या आ जाता, समझ में आया, कि निम्न में से कौन सी अवस्था बाल्य अवस्था के लिए जुंग ने बताई, या अराजक अवस्था का संबंध किससे है, बोलो इसके बारे में किसने बताया, तो किसने बताया, जुंग ने। ये राजतंत्रीय मोनार्किक ये 2018 में बोलो एक बार पूछा गया है। तो आपको जुंग का सिद्धांत पूरा अच्छे से समझ में आया, और आप एक बार रीड करोगे आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जुंग का सिद्धांत समझाया है, क्लियर। आई होप आपको बात समझ में आए, बोलो, ठीक है।